Okay, class. ABB is equals to 0.6435 radius, correct to 4 decimal places. If you make a line from B to P, what is the length of this line? The question has told us that. Very good. The length of this line is 5. And if this is 3, वो भी काम कर सकते हैं. अगर मैं ये एक line बनाऊं, what is the length of this line? The length of this line is 3. I can find the angle ABP. क्या लगाऊंगा इसमें? Simply मैं sin theta is opposite is 3 upon hypotenuse is 5. So what is the value of theta? Sin inverse. Make sure that your calculators are in radians. क्या आ रहा है? Sin inverse of 3 over 5, 0.64. ठीक है? Okay. Moving on to the second part. बताता हूँ दोबारा. देखो, what is the question telling us? सवाल पढ़ा करो. Point P lies on DC and AP is an arc of a circle with center B. AP arc है और उसका center B है. अब सेंटर से लेके आर्क तक की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस, और वो रेडियस सेम ही रहता है चाहे आप बी से ए बनाए चाहे बी से पी बनाए. ठीक है? ओके, मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट. इट सेज कैलकुलेट द एरियाज ऑफ सेक्टर्स बीएपी एंड डीएक्यू. बीएपी लिख कर करो वरना कोई फायदा नहीं है. जो सिर्फ बैठकर बोर्ड देख रहे हैं उनको कोई हासिल नहीं होगा. बता दो, दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस क्लास. BAP and DAQ. BAP के सेक्टर का एरिया निकालना है. एरिया ऑफ सेक्टर इज फाउंड एज half. The radius is 5 and theta is 0.6435. So what is the area of BAP? नहीं, जब निकालवा लिया ना एंगल उसने तो वो यूज करो बेटर है. Okay, class. Area of DAQ. What is the center of DAQ? D is the center. Angle is pi upon 2. तो area of DAQ कैसे आएगा? Half r square theta. Half radius is 3 इसका square and theta is pi upon 2. क्या रहे दोनों एरियाज की वैल्यूज बता दो. What is the value of? लिखकर बताओ. इसका तो बताओ क्या आ रहा है. 8.04. And what about DAQ? 9 pi upon 4. सही, कोई मसला नहीं है अभी. This is area of DAQ and this is area of BAP. सही है. Now the question is asking us to find the area of the shaded region. फिर एरिया में से आप माइनस कर दे तो आपके पास जो लेफ्ट वाला जो शेडेड रीजन है वो वाला एरिया आ जाएगा. फिर आप ये जो ट्रायंगल लिख कर करो. ये फिर आप करके 5-6 लेयर्स अपने लिए बना लेते. फिर आप नहीं, लिख कर बताओ. लिख कर करो. बहुत सारे 5-6 लेवल्स ये फिर ये करें फिर करके तो बहुत सारे बन जाएंगे बच्चे. 3 मार्क के लिए घूमे ही जा रहे हो तुम. ये कर ले फिर यूं कर ले फिर ये कर ले फिर वो कर ले फिर ये फिर उसके बाद वो कर ले. पता है मुझे तो. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. लिख कर करो. बोल रहे हो वर्बली तो बहुत लेंथी लग रहा है. वही काम लिख कर करोगे थोड़ा सा आसान कर लोगे, अपने लिए स्टेप्स बचा लोगे. यस क्लास. रिमेंबर वी हैव फाउंड द 2 एरियाज. हम 2 एरियाज निकाल चुके हैं, सेक्टर का और 2 सेक्टर्स के एरियाज हम निकाल चुके हैं.
ओके क्लास, सो हाउ विल वी डू दिस? पहले ये वाला अनशेडेड एरिया निकालते हैं, राइट वाला अनशेडेड कह रहा हूँ उसको, ऑन द फिगर। हाउ विल आई फाइंड दिस? इफ आई टेक द एरिया ऑफ रेक्टेंगल और उसमें से मैं सेक्टर का एरिया सबट्रैक्ट कर दूं, इसको मैं A1 कह रहा हूँ। रेक्टेंगल का एरिया इज 5 into 3 माइनस 9 पाई ओवर 4। तो ये मेरे पास A1 जो राइट वाला अनशेडेड है 15 माइनस, ये राइट वाला अनशेडेड मेरे पास आ गया, राइट ऐसा ही है, इसको मैं ऐसे नहीं देता हूँ। अब ये लेफ्ट वाला अनशेडेड, ये वाला पार्ट हम निकालना चाह रहे हैं। हाउ विल वी डू दिस? कैसे निकलेगा ये वाला पार्ट? ट्रेपीजियम में से हमें ये डीपी की लेंथ नहीं पता, डीपी की लेंथ कैसे निकालेंगे? पहले पीसी की लेंथ निकालते हैं। पीसी की लेंथ कैसे निकालते हैं? कॉस लगा दें या पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, क्या करें? पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। ओके, पीसी का स्क्वायर बोलो 4 आ जाएगा पीसी की लेंथ। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं हम ऑन दिस ट्राइंगल बी पी एंड सी। 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीसी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो पीसी की लेंथ आ गई आपके पास 4 सेंटीमीटर्स। तो डीपी की लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आप सेकंड एरिया निकाल रहे हैं, उसमें आप ट्रेपीजियम लेंगे, हाफ इंटू हाइट इज 3 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड 5 दूसरी साइड 1 माइनस उसमें से जो दूसरा सेक्टर है आपका विच वाज 8.04 के आगे क्या था मुझे जरा दोबारा बता दो। ये से आपके पास दो अनशेडेड वैल्यूज आपको पता चल गई। अब आप एरिया ऑफ शेडेड कैसे निकालेंगे? उसमें से अब आप रेक्टेंगल का एरिया लेंगे 15 माइनस A1 प्लस A2, क्या आ रहा है एरिया ऑफ शेडेड? आराम सुकून से स्टेप्स में ब्रेक करके हमने आराम से कर लिया। कोई और मेथड है, कोई और तरीका है तो बताओ मुझे पहले। अच्छा एक चीज चलो पहले देख लेते हैं, समझाता हूँ दोनों। A1 की जगह पर क्या है? व्हाट इज इन प्लेस ऑफ A1? क्या था A1 की जगह? क्या था जरा दोबारा गौर से देखो। इट इज रेक्टेंगल माइनस सेक्टर, राइट। और इसमें क्या था जरा गौर से देखो? ट्रेपीजियम माइनस सेक्टर। इज दैट व्हाट वी आर डूइंग? सब जरा माइनस करो, दोबारा माइनस करके जरा देखो तुम लोग किस तरीके से इसको आसानी से कर रहे हो। रेक्टेंगल में से रेक्टेंगल माइनस हो जाएगा, जो सेक्टर का एरिया था वो प्लस में आ जाएगा। दोनों सेक्टर के एरियाज ऐड करके आप ट्रेपीजियम माइनस करते आपका आंसर आ जाता। दोबारा देख लो, फाइनल कंक्लूजन समझ लो। आप दोनों सेक्टर्स के एरियाज ऐड करें, गौर से देखो, दोनों सेक्टर के एरियाज ऐड करें और उसमें से ट्रेपीजियम माइनस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा देखो, दैट इज द कंक्लूजन, दैट इज व्हाट यू आर इवेंचुअली डूइंग। अभी तुम लोगों ने एक मेथड क्योंकि शुरू में सीख रहे हो, अभी प्रैक्टिस इनफ नहीं है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दोबारा बता रहा हूँ, इन दी एंड आप यही काम कर रहे हैं। टेक द एरियाज ऑफ टू सेक्टर्स, जो दो सेक्टर्स के एरिया आपने निकाले हैं उनको ऐड करो और उन सब टोटल में से आप ट्रेपीजियम माइनस कर। जब आप ट्रेपीजियम माइनस करेंगे तो जो ओवरलैपिंग रीजन जो डबल डबल काउंट हो गया दोनों एरियाज में आ गया, ये भी माइनस हो गया, ये वाला अनशेडेड भी माइनस हो गया और ये वाला अनशेडेड भी माइनस हो गया। इवेंचुअली आप यही काम कर रहे हैं, इन स्टेप्स को आराम से देख लो। A1 में क्या है? व्हाट डू यू हैव इन A1? रेक्टेंगल माइनस सेक्टर। A2 में क्या है आपके पास? ट्रेपीजियम माइनस सेक्टर। ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। व्हेन यू ओपन अप द ब्रैकेट्स, रेक्टेंगल में से रेक्टेंगल माइनस हो गया, सेक्टर का एरिया प्लस में आ गया, ट्रेपीजियम का एरिया माइनस में आ गया और दूसरे सेक्टर का एरिया भी प्लस में आ गया। कुछ नहीं समझ रहे हो क्लास, मुझे पता ना, सिर्फ बैठ सर हिल रहा है। नहीं 90% क्लास तो नहीं आ रहा है और सही है, आई डोंट माइंड। जब पूछोगे नहीं तो मैं क्यों बताऊं? आ रहा है तुम लोगों को समझ में, अच्छी बात है। किससे खुद ही आ जाता? हाँ तो वही वही काम है, तो छोटे वाली जगह कैसे निकालोगे?
बिल्कुल वही काम है, बिल्कुल सेम थिंग, सेम थिंग। बात समझ आ रही है? तो क्या भाई, जो छोटी जगह है जो एडीपी है वो निकालने के लिए तो इस्तेमाल कर रहे हो ना। समझ आई है बात या नहीं आई है? बता रहा हूँ। थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी क्या होता है? ए आर स्क्वायर। तो ये काम नहीं करेगा, उसके लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं। सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी के बराबर है, तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस डी। The only thing you need to tell yourself in these questions is कि A मेरा unknown नहीं है, मुझे सारे आंसर्स इन टर्म्स ऑफ A ही देने हैं। जब तक आप अपने दिमाग को ये नहीं बताते आप A D R सबको अननोन ट्रीट करेंगे तो आप प्रॉब्लम में रहेंगे। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सही है। उसके बाद उसने क्या कहा, द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी ए आर पावर 4 इज इक्वल टू ए प्लस 5D। राइट, ये दो इक्वेशंस ऑटोमेटिकली हमारे पास बन गई। टेल दिस टू योरसेल्फ, इसमें ए अननोन नहीं है। यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ ए। डी और आर के बारे में आपने सोचना, सर ये काम कैसे होगा, हाउ विल वी मैनेज डी एंड हाउ विल वी मैनेज आर। ये दो इक्वेशंस आपके पास बन गई। ऑल टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नॉट ऑल इक्वल, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी इन टर्म्स ऑफ ए। So first 20 terms का मतलब है जो निकालना है मुझे इवेंचुअली, दैट इज 20 अपॉन 2 2a plus 19d। इज दिस राइट? मेरे पास ऑलरेडी सम ऑफ 20 टर्म्स जो है वो आई ऑलरेडी हैव द सम। कौन से वाले से डी निकाला पहले? नहीं, एक से पहले साकिब के मेथड से ट्राई करते हैं। डी किस वाले से लिया? किसको सब्जेक्ट पर? अच्छा चलो सही है। फर्स्ट वन से ए आर स्क्वायर माइनस ए किया तो दैट वाज डी। ए आर टू द पावर 4 इज ए प्लस 5 और डी की जगह ए आर स्क्वायर माइनस ए। ए आर टू द पावर 4 is equals to a plus 5ar square minus 5a। राइट, यही काम किया है। उसके बाद क्या किया? ए कॉमन लेके कैंसिल कर दो दोनों तरफ। कोई बात नहीं, वो ए तो आ ही रहा है ना, यहाँ तो ए आ रहा है। आई कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आर टू द पावर 4 माइनस 5r स्क्वायर माइनस 5 इज 0, यही है। राइट, क्यों, कैसे किया, फिर कैसे निकाला? वेरी गुड, ये वही आर स्क्वायर क्वाड्रेटिक से डिस्गाइज हो गई आपके पास ये। सो यू कैन सॉल्व इट। आर स्क्वायर को यू ले लो या कोई भी वैल्यू लेकर आराम से कर लो। अगर इफ यू हैव स्टार्टेड विद दिस अप्रोच, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपने इस अप्रोच से शुरू किया है, देख लेते हैं एनीवन हैज। क्या यू की वैल्यू बताओ? ये +5 होगा। क्यों? हाँ सही है, सही है। 4 है, 4 है, 4 है। क्या यू की दो वैल्यूज बताओ? एक 1 आएगी और एक 4 आएगी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू या तो 1 होगी या आर स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी। आर की वैल्यू +1 या -1 हो सकती है, या आर की वैल्यू 2 और -2 हो सकती है। बट द क्वेश्चन हैज टोल्ड अस समथिंग। क्वेश्चन ने एक बात बताई है, ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव एंड नॉट ऑल इक्वल। पॉजिटिव है सारी, इसका मतलब आर की वैल्यू नेगेटिव। चलो उसने डी सब्जेक्ट बनाया था अगर,
तो फिर तुमने मुझे पहले कहा साजिद को उसने डी का सब्जेक्ट बनाया, इसलिए मैंने कहता हूँ मुझे अपना रिस्पॉन्स तो सही दो। चलो अगर इफ एनीवन हैज मेड डी द सब्जेक्ट तो वो इस मेथड से करेगा। कोई लंबी नहीं है, 6 मार्क है, क्या लंबी है इसमें? 6 मार्क के हिसाब से इट्स एब्सोल्युटली फाइन। कोई कर रहा है तो मैं उसको डिस्करेज नहीं करूंगा, अगर किसी ऐसे इनिशिएट किया, मुझे पता है, आई विल टेक योर आंसर, डोंट वरी। आर की इसमें से इवेंचुअल वैल्यू क्या होगी? 4 वैल्यूज आ गई, सिर्फ पॉजिटिव टू आर की वैल्यू लेंगे, नेगेटिव नहीं ले सकते हो। कह रहा था ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, आर नेगेटिव नहीं हो सकता, इक्वल नहीं है। आर की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो डी वॉज ए आर स्क्वायर, ए इंटू 2 का स्क्वायर माइनस ए, तो डी क्या हो गया? 4a माइनस ए, डी 3a आ रहा है। तो now you can find S20 which is 10 into 2a plus 19 into S20 क्या आ गया? 590a। यस, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। कैसे बना आर स्क्वायर का सब्जेक्ट बताओ? ए को उधर ले आके डिवाइड कर दिया, वो भी बिल्कुल परफेक्ट। मैं ही कह रहा था क्योंकि हमें इवेंचुअली डी चाहिए ना। देख लो, अगर आपने आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया है तो दैट इज ए प्लस डी अपॉन ए। अब आप कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आर स्क्वायर को? आर पावर 4 का मतलब होता है वो आर स्क्वायर का भी स्क्वायर होता है, तो पूरे आर स्क्वायर को आई कैन प्लग इन एज ए प्लस डी अपॉन ए, और उसको भी स्क्वायर करें इज इक्वल्स टू ए प्लस 5d। सही है, a इंटू ए प्लस डी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस 5d। एक कट जाएगा बेटा, a प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 5ad। अब एक्सपैंड किया हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 5ad। ए स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, बोलो बेटे। ए स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, डी स्क्वायर माइनस 3ad is 0, d कॉमन, d माइनस 3a is 0, d is 0 और d is 3a, d 0 नहीं हो सकता। आई टोल्ड यू पीपल, अननोन या वेरिएबल्स को कैंसिल करना अवॉइड किया करो। हाँ, इसमें तो कैंसिल हो रहा है, बट डू नॉट मेक अ हैबिट ऑफ कैंसिलिंग आउट द वेरिएबल। तुमने जैसे डी स्क्वायर, कुछ बच्चे इसको डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3ad लिख के डी और डी कैंसिल कर देंगे, ये गलत हैबिट है, इसको अवॉइड किया करो। वेरिएबल्स अननोन्स को कैंसिल नहीं किया करो। आइदर वेज यू गेट डी एस 3a। बात से शुरू में बात की थी सर, टारगेट है डी निकालना है कुछ किसी भी तरीके से टर्म्स ऑफ ए, and then you get your S20 which is 590a। कोई बात नहीं, क्यों करते हो भाई? इसलिए कहता हूँ डरो मत, ट्राई किया करो। इज दिस क्लियर? 4 plus 2x, रिमेंबर मुझे सिर्फ a स्क्वायर x स्क्वायर वाली टर्म्स चाहिए। इफ आई एक्सपैंड इट तो क्या आएगा? 2 की पावर 5 प्लस 5c1 is 5 into 2 to the power 4 into negative ax plus 5c2 is 10, 2 to the power cube and negative ax का स्क्वायर। मुझे आगे वाले टर्म्स चाहिए होंगे तो देखेंगे, नॉट नीडेड। 4 plus 2x, दिस इज 32। क्या आ रहा है सेकंड टर्म? सेकंड टर्म सिंप्लीफाई होके क्या हो रही है पूरी बताओ? कर लेते हैं क्योंकि अगले पार्ट में भी यही एक्सपेंशन है, तो जरूरत पड़ी तो इसी को यूज कर लेंगे। 80ax, and what about the third one? प्लस हो जाएगा 80a स्क्वायर एंड x स्क्वायर। 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा ऑल 6 टर्म्स, बट हम सिर्फ वो नोट डाउन करेंगे जिसमें x स्क्वायर आ रहा है, राइट? सो दैट विल बी 320a स्क्वायर x स्क्वायर। प्लस के साथ है, मेरी सजेशन होती है साइन लिख लिया करो फॉर योर ओन ईज, ताकि गड़बड़ ना हो। माइनस 160ax स्क्वायर। टर्म्स और बहुत सारी हैं सर, लिख नहीं रहे, तो क्या बना मेरे पास फाइनली? 320 x स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ 320a स्क्वायर माइनस 160a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और वो -15 है।
320a square minus 160a plus 15 is 0, right? क्या आ रही है a की वैल्यूज? दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो चाहे लगाओ। हाँ, 1/8 and 3/8, सही है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, सेव योर सेल्फ सम टाइम, लेकिन शो करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूरे का पूरे एक साथ कैलकुलेटर में डाल के मत करने की कोशिश करो। नेक्स्ट पार्ट इसका, विच इज द एक्चुअल क्वेरी। Okay, it is given that in the expansion of this, the coefficient of x square is k. It is also given that there is only one value of a which leads to this value of k. Find the values of a and k. It's a quadratic equation in terms of a. क्वेश्चन आपको कह रहा है कि a की सिर्फ a की वैल्यू। अब अली कह रहा है अच्छा सर इसका डिस्क्रिमिनेंट लें और उसको इक्वल टू 0 कर दें। क्यों डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0? कह रहा है a की सिर्फ एक वैल्यू है which leads to the value of k, और अगर मुझे कंफर्म है कि इस क्वाड्रेटिक की a की वैल्यू आनी है तो कह रहा है से कि उसका डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। दोनों का ही सेम नहीं आएंगे ना, दो ए। हम कह रहे हैं एक आएगा तो उसको रिपीटेड रूट कहते हैं हम। दो बोलोगे तो अपने लिए कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। वो कह रहा है एक, वो ए क्लियरली आपको गाइड कर रहा है। b is minus 160, a is 320 and c is k। सॉल्व करके अली बताओ बेटे क्या आ रहा है k की वैल्यू। आप सिर्फ स्टेटमेंट से अली ने चीज फिगर आउट की। अली सेड के सर अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 ले ले। क्यों ले ले भाई? सर मुझे पता है इस क्वाड्रेटिक में a का आंसर 1 आएगा। एक k की वैल्यू 20 आ गई तो a भी तो निकालो। हाँ सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही कह रहे हो, माइनस के लेंगे, माय बैड। क्या आ रही है k 20 आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। क्या आ रहा है k बताओ? -20। ओके, k इज -20। अब a की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? मैंने एक आसान तरीका भी आपको बताया हुआ, गौर से देख लो। a c का सॉल्यूशन है ना भाई इसी इक्वेशन के। या तो आप k की वैल्यू डालें फिर दोबारा एक मेहनत करें। आई हैव टोल्ड यू। अब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गई है -160a + 20 is 0। मुझे अगर पता है क्वाड्रेटिक में, जस्ट शोइंग यू कि थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लोगे तो काम कितना आसान हो जाएगा। जब आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट तो 0 आना है, राइट? यू नो ना कि k की वैल्यू -20 से डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है। तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन -b/2a से आप उसका सॉल्यूशन निकाल लें। तो इसमें आपको a की वैल्यू निकालनी है। हाउ डू यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a? माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -160 /2, और a की वैल्यू क्या है? ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इफ यू नो कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आने वाला है, यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट द वैल्यू ऑफ a। बात समझ आई है नहीं? आपको पता है ना डिस्क्रिमिनेंट तो 0 आना है, अंडर रूट के अंदर 0 हो जाना है। व्हाट आर यू लेफ्ट विद? -b/2a। इससे आपका रूट आ जाता है सिंपली। तो मेक इट इजी फॉर योरसेल्फ। बताओ क्या आ रही है इसमें a की वैल्यू? इसमें a के टर्म में क्वाड्रेटिक माइनस क्यों आएगी? b की जगह -160 डाल रहे हो तो माइनस में तो नहीं आना चाहिए। दोबारा सब वैल्यूज वेरीफाई करो। आई ट्रस्ट यू पीपल विद द वैल्यूज। बताओ क्या आ रही है? 1/4। ओके फाइन, क्लियर है? What do we say for the composite GF to exist? क्या कहते हैं? Range of F must lie in the domain of G। लॉजिकल बात है सर, क्योंकि F के सारे इनपुट्स निकलकर F के सारे आउटपुट्स G के इनपुट्स बन रहे हैं, तो F के ऑल पॉसिबल आउटपुट्स G के ऑल अलाउड इनपुट्स में
होने चाहिए, राइट। एफ की रेंज कैसे निकलेगी? एफ इज अ रैशनल फंक्शन, डिनोमिनेटर में उसने मुझे बताया x-1 आ रहा है। अब सोच सकते हैं आप इसमें के इनपुट अगर आप करें 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज अगर इनपुट की बढ़ाते हैं डिनोमिनेटर में, ओवरऑल वैल्यू आपकी वेरी गुड छोटी हो जाएगी। कैन यू फिगर आउट द रेंज ऑफ एफ? जरा मुझे बता सकते हो क्या है कि रेंज ऑफ एफ? वैल्यूज डाल के निकाल लो, उसमें सोचो पहले, कैन आई डू दैट? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि एक अगर आप इनपुट बढ़ा रहे नीचे, ओवरऑल आउटपुट आपका कम हो रहा है। बताओ क्या आ रहा है? 3 डाल के क्या आ रहा है आंसर? और 7 डाल के 8 आ रहा है। तो हम कह रहे हैं 8 से लेके, दिस इज द रेंज ऑफ एफ, राइट, राइट। डोमेन ऑफ जी, मैं एग्जाम्पल पहले समझाता हूं तुम लोगों को। अगर मुझे डोमेन ऑफ जी, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई डोमेन ऑफ जी देता -5 से लेके, एग्जाम्पल है 30 तक, तो क्या ये कॉम्पोजिट बन जाता? टेक योर टाइम, जल्दी जवाब से कुछ हासिल नहीं है, 15-20 सेकंड लगाओ, थिंक अबाउट इट एंड देन रिस्पॉन्ड। बन जाता? बिल्कुल। अभी जो बात की हमने कि सर ये पूरा 8 से 24 की ऑल रियल वैल्यूज, देयर आर इनफाइनाइट रियल वैल्यूज बिटवीन 8 एंड 24। सिर्फ इंटीजर्स में मत सोचा करो, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं 8 और 24 के बीच में। वो सारी की सारी का इसकी डोमेन, इसके इनपुट्स अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पहले ये बात बताओ, अलाउ कर रहे हैं? कर रहे हैं अलाउ? अब मैं ये 5 की वैल्यू की जगह मैं कहूँ कि मैं लिख दूं यहाँ -5 की जगह 2 लिख दूंगा, अभी भी बन जाएगा? तो दैट मीन्स मैं ये वैल्यू 3 रख दूं, ये वैल्यू 4 रख दूं, ये वैल्यू 5 रख दूं, 6 रख दूं, 7 रख दूं, 8 से बड़ी नहीं रख सकते। तो 8 इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है या नहीं है? इसी की जगह क्वेश्चन ने आपको ए दिया है, ए, राइट और रॉन्ग? तो व्हाट विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए? 8 हो जाएगी। इसी तरीके से समझो ना। अब मैं 30 की जगह 28 रख दूं, 26, 25.5, 24.3, 24, 24 से नीचे नहीं जा सकता हूं, तो दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, लीस्ट है तो लीस्ट लिख दो। मैंने इसलिए कहा वेरिएशन को समझो, मैं वेरिएशन दिखा रहा हूं, सोचो पहले, अंडरस्टैंड द कंडीशन। व्हेन आई वाज चेंजिंग हियर, मैं आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू छोटा करता जाऊं, मुझे पता है जो ये, थिंक अबाउट द नंबर लाइन, 8 से 24 की एक नंबर लाइन, उस पूरी नंबर लाइन को आपको इंक्लूड करना है। आपको अलाउ कर दिया कोई भी डोमेन्स आप सेट कर दें, आप बार्स अपने हिसाब से सेट करें, ए आप बढ़ाते 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 8 तक क्लास से आगे नहीं जा सकते, बी आगे से कम करते करते यू कैन ब्रेक इट टिल 24, से नीचे नहीं जा सकते। पेज 387 है नई वाली बुकलेट का। द सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 16 एंड सम टू इंफिनिटी इज, वहां से सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी क्या होता है? व्हाट इज द सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी? ए आर, वेल डन, आपको पता चल गया कि सर ए आर इज 16 and sum to infinity is 100. Find the two possible values of the first term. अब वो आपकी मर्जी है, ए आर इज दिस एंड ए अपॉन 1 माइनस आर इज 100. You have these two equations, solve them simultaneously and tell me the values of the first term. ए ही निकालना है तो ए कैसे बनाओ, आठ बना दे।
सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। तो द वैल्यू ऑफ ए इज 80 एंड 20, ये दो वैल्यूज ऑफ ए आपके पास आ गई हैं। Okay. Now the actual query. Show that the nth term of one of the two possible GP is equal to 4 to the power. मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक को UN कहता हूँ, एक को TN कह देता हूँ. So, okay. Nth term. How do I find the nth term of a GP class? मुझे बताओगे जरा? AR to the power. ओके पहले वाले में ए की एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ, उसको यू एन ही कह रहा हूं मैं. ए की कौन सी वैल्यू लू? एनी वैल्यू बताओ. 20. आर टू द पावर एन माइनस वन, इसको यू एन कह दिया मैं. अब जो सेकंड वाला है उसको टी एन कह देता हूं मैं. उसके भी टर्म्स है बट जस्ट टू डिफरेंशिएट, एक का ये है तो दूसरे का उसका ए क्या होगा. ए क्या होगा दूसरे वाले का? 80 आर टू द पावर एन माइनस वन. इज दिस राइट और रॉन्ग? यही सवाल है हमारे पास. ओके. Now the question says that show that the nth term of one of the two possible GP is equal to 4 to the power n minus 1 multiplied by the nth term of the other GP. What does that mean? Show क्या करना है? अब तुम्हें कैसे पता कि UN उसके 4 times है, वो उसके 4 times है? How do you know that? नहीं ना, दोनों फर्क है दोनों में. कौन किसके 4 to the power n minus 1 times है? You do not know that. एक ही केस लेंगे. आसान रखो ना भाई. अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कोई एक दूसरे का डबल है, नहीं ना, आप दो को डिवाइड कर लो. अगर आपके पास आंसर हाफ आता है तो आप एंड में रेसिप्रोकेट कर सकते हैं. अंडरस्टैंड दिस. कोई भी दो को डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा. मैं कहूँ भाई ये इसका डबल है, कौन किसका नहीं बता रहा हूँ. आपने सर मेरा आंसर तो हाफ आ गया, तो आप रेसिप्रोकेट कर ले, पता जाएगा भाई ये वाला इसका डबल है. अंडरस्टैंड दिस थिंग. If you do not know कि कौन किसके कितने टाइम्स है, तो you cannot form an equation in that way. बात समझ आइए. मैं कह रहा हूं भाई एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, दो को डिवाइड करूंगा या तो आंसर 3 आएगा या 1/3 आएगा. क्लियर है नहीं है? तो किसी भी एक को किसी दूसरे नंबर से आप डिवाइड कर ले, लेकिन कैसे करोगे इसमें दोबारा बता रहा हूं, सुन लो. इफ आई टेल यू दैट एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, आई एम नॉट गिविंग यू द नंबर्स के कौन किसके 3 टाइम्स है. तुमने दोनों नंबर्स को डिवाइड करा, या तो आंसर 3 आएगा या आंसर 1/3 आएगा. राइट. अब इन दिस वन यू डू नॉट नो कौन किसके कितने टाइम्स है. इसमें आर हमें पता है क्या? ये बताओ. निकाल लो आर. करो. आर इज इक्वल्स टू, दोनों के आर भी निकाल लो ताकि क्लैरिटी आपको आ जाए. आर इज 16/a, 1/5 है किस वाले का? 80 वाले का. ओके. 20 इंटू 4/5 को मैं 0.8 लिख दूं. आई होप कोई नाराज नहीं होगा. जीरो 0.2 है दूसरा बेटे. ऑब्वियसली क्यों निकालना हो, जब आया हुआ है. नहीं निकालना होगा, जब निकाला हुआ है तो दोबारा थोड़ी निकालना होगा, उसको यूज करेंगे आप. ओके क्लास, नाउ यू पीपल टेल मी कि कौन किससे डिवाइड हो. अगेन आई एम टेलिंग यू आंसर अदर वे राउंड आ जाए, कोई मसला नहीं. TN/. अच्छा एक और काम हम वन फर्स्ट टर्म भी रखकर देख सकते हैं. अगर n की वैल्यू हम 1 रख लें, उससे चेकिंग हो सकती है, उससे हमारा काम आसान मुश्किल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी स्टार्टिंग सही हो जाएगी एंड नथिंग एल्स. सर किसको किससे डिवाइड कर, लेकिन उसमें भी टाइम लग जाएगा. कैलकुलेटर में डालोगे तो आसान तरीका. लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग. आप कह सर UN/TN कह रहे हो. ओके. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैंने कहा ना आंसर विल बी द अदर वे अराउंड. 0.8 to the power n minus 1 upon 80, 0.2 to the power n minus 1. ये आंसर आना चाहिए 4 की पावर n minus 2 या उसका रेसिप्रोकल. राइट और रॉन्ग? ओके. तो देखते हैं UN
अपॉन Tn। 20 और 40 तो कैंसिल हो गए, मेरे पास क्या आया वो 1/4। 1 आ रहा है 0.8 ओवर 0.2 की पावर n-1। If you would have done Tn upon Un, ये आंसर नहीं आता। 4 की पावर 2 माइनस n आता फिर आपका। बात समझ आ रही है? फिर आप उसको रेसिप्रोकेट कर लेते हैं एंड में कि सर ये इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ऐसे आता है। Simple basic indices have been used in this question. पहले तो 20/80 किया तो ये तो 1/4 हो गई। ये दो की पावर सेम है। Numbers can only multiply and divide when they have the same power. If I tell you 2 into 3 square, क्या आंसर आता है 2 into 3 square का? पहले क्या किया मेंटली, पहले क्या किया मुझे बात बताओ। 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब 9 की भी पावर 1 हो गई और 2 की भी पावर। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कहते हैं आंसर 18। आप 2 और 3 को वैसे मल्टीप्लाई नहीं करते। इज दिस क्लियर और नॉट? तो नंबर्स जनरली हम इंडिसेस में अगर जाएं तो मल्टीप्लाई होते हैं और डिवाइड जब उनकी पावर सेम होती है। हमने कहा सर ये दोनों की पावर सेम है, आप इन दोनों को डिवाइड कर लें बट द पावर विल रिमेन एज इट इज। फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, व्हाट इज द आंसर? 6 स्क्वायर। If I ask you 5 cube into 4 cube, the answer is 20 cube. समझ आ रही है बात? बेसिक इंडिसेस ओ लेवल मैथ्स में भी करके आया। 0.8 upon 0.2 पावर becomes n-1, वो 4 to the power n-1 हो गया। If the same bases are dividing, their powers will subtract। n-1 में से 1 माइनस करा तो ऑटोमेटिकली n-2 हमारे पास आ गया। Is this clear? For those of you, देख लो, अगर आप Tn upon Un करते, ऊपर आपके पास आता 80 into 0.2 to the power n-1 और नीचे आता 20 into 0.8 to the power n-1। तो आपके पास Tn upon Un आता 4 यही आता। हाँ 1 की तो कोई पावर 1 ही रहता है। समझ आइए बात? आपके पास ये आंसर आता। अब आपने कहा सर ये तो नहीं चाहिए था, ओके आप रेसिप्रोकेट कर लें, हमें थोड़ी पता कौन सा किससे मल्टीप्लाई होकर आ रहा है भाई। समझ आइए बात? पावर बदलती है बिल्कुल। ऑब्वियसली हर सवाल तो इतना इजी नहीं होगा, वरना सबके एज नहीं आ जाते बेटे ये इसमें। होते हैं कुछ क्वेश्चंस आपका मेंटल जो है ना वो डिमांड करते हैं कि अपना दिमाग आप उस पर सर्व करें। पुरानी नहीं का क्वेश्चन क्या है तुम्हारा बताओ। तुम भी तारीफ करो अच्छे ग्रेड लेके तो वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। बोलो 6 देख लो कौन सा वाला बेटे
ओके क्लास, क्वेरी कौन सी, पहला वाला पार्ट? Show that the radius of the semicircle is this. How do I find the radius of the semicircle? Anyone? वेरी गुड। एक तो अब्दुल बासित अच्छी ट्रिक लेकर आता है, ने कहा सर आप इसको हाफ कर दें। क्यों हाफ कर दें? क्योंकि आइसोसेलेस है। एक तो ये तरीका है, वरना हमें कोसाइन रूल लगा। रिमेंबर ये हाफ सिर्फ आइसोसेलेस में होता है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी अदर ट्रायंगल। बीच से हाफ करने बैठे सर आपने कहा था एंगल हाफ हो जाता है, नहीं भाई, इट इज ओनली द केस फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल। इससे आपके पास रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल आ जाएगा, राइट और रॉन्ग? ऐसा ही अब रेडियस आपको निकालना है, एंगल भी आधा हो जाएगा, बिल्कुल। क्या लगेगा? साइन ऑफ ओके। व्हाट अबाउट द पेरीमीटर ऑफ द मेटल प्लेट? मैंने क्या मेथड बताया पेरीमीटर निकालने के लिए? वेरी गुड, ट्रेस द बाउंड्रीज, ट्रेस द बाउंड्रीज। पेरीमीटर में क्या क्या आएगा इसके? दो आर्क लेंथ्स आपके पास आएंगी। आप कहेंगे पेरीमीटर में आएगा मेरे पास आर्क ACD प्लस ACD के लिए S इज इक्वल टू R थीटा। ACD के लिए रेडियस क्या है मेरे पास? सॉरी BAD, सॉरी BAD, सॉरी BAD। क्यों आसानी रखो ना। व्हाट इज द रेडियस? BAD के लिए व्हाट इज द रेडियस? 10। एंड व्हाट इज द एंगल? 2 पाई माइनस, और आर्क BCD तो सेमी सर्कल है, वो तो पाई आर या 2 पाई आर को अपॉन 2 कर लो, पाई और उसका रेडियस क्या हो गया अभी अभी फिगर आउट किया, 5.646। कोई बच्चा अगर एग्जैक्ट आंसर 10 साइन 0.6 भी यूज करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यू कैन यूज द एग्जैक्ट आंसर। क्या है पेरीमीटर? एंड व्हाट अबाउट द एरिया? सेमी सर्कल, सेक्टर BAD, ट्रायंगल, तीनों को ऐड करेंगे। कितना आया? 3SF पे भाई एग्जैक्ट रखोगे तो फिर पाई के टर्म्स में छोड़ना पड़ेगा, साइन 0.6 के टर्म्स में छोड़ना पड़ेगा। मांग रहा है वो सवाल में एग्जैक्ट देखो तो फिर 3SF पे राउंड ऑफ करो। फाइंड द एरिया ऑफ द मेटल प्लेट। एरिया में क्या आएगा मेरे पास? एरिया ऑफ सेक्टर BAD प्लस ट्राइंगल BOD प्लस सेमी सर्कल। सेक्टर BAD कैसे निकलेगा? हाफ, रेडियस 10, स्क्वायर और थीटा इज 2 पाई माइनस BOD में क्या आएगा बताओ? हाफ AB साइन C, एक साइड 10 दूसरी साइड 10, साइन 1.2 और पाई रेडियस कितना आया था हमारे पास? 5.646 का स्क्वायर अपॉन 2। पुरानी का है, पुरानी बुक का है यार, आपको पता नहीं पुरानी बुक का है जी बेटे। यस क्लास, एरिया भी आ जाएगा आपके पास तो कैलकुलेट 3। इसको अगर मैं कहूं तुमसे कि 3SF पे करो बेटे तो सब एरियाज नहीं, नॉन एग्जैक्ट वैल्यूज को पहले पेज पे लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस में। और पेज नंबर
देख लो ये सवाल, पेज 342. The coordinates of A, B and C are this, where P is a constant. मैंने हिंट तुम लोगों को दिया है कि अगर कभी सर्कल्स वगैरह क्वेश्चन हो तो एक रफ सा एक स्केच बना लो, लेकिन कोऑर्डिनेट्स को देखो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है. AC and BC are equal in length. Find the value of the fraction P. कैसे निकलेगी AC की लेंथ? बिल्कुल 5 माइनस 2B का स्क्वायर प्लस क्या है P की वैल्यूज बताओ. क्या आ रही है P की वैल्यूज? हाँ बस एक है, एक आ रही है. वैल्यू कह रहा है ना, वैल्यूज नहीं कह रहा सवाल पढ़ो. नेक्स्ट पार्ट सेज it is now given instead that AC is perpendicular to BC and that P is an integer. Find the value. ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट ही आएगा तुम्हारा उसमें. M of AC, M of BC is equals to -1. AC का ग्रेडियंट कैसे आएगा? y2 minus y1, P minus -2. P minus -2. ग्रेडियंट ऑफ BC क्या आएगा? T minus 3 अपॉन नीचे आपके पास 2P minus 5 और 2P minus 10 एंड ऊपर यू हैव P plus 2, P minus 3. क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करो. क्या है P की वैल्यूज? ओके, सवाल ने बताया इंटीजर है तो स्पैन क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई कराओगे, सारे ऑपरेशंस होंगे. जो करके लाया अक्लमंद आदमी है, मैं उसका टाइम क्यों जाया करूं. Okay class, have a look at this question. In the expansion of this, where A and B are non-zero constants, the coefficient of x square and x to the power 4 are the first, second and third terms respectively of a GP. So let's try to expand it first. कैसे expand करेंगे हम? A plus bx to the power 7. तो A की power 7 plus 7c1 is 7. A की power हो गई 6 एंड bx की पावर 1. लिख नहीं रहे हो, कुछ नहीं समझ आएगा, बता दो. 7c2 क्या होता है? फिर 7c3 और 7c4 जरूरत नहीं थी हमें, जरूरत नहीं थी, बस आ गए भाई. x स्क्वायर एंड x को दे. तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? मेरे पास x वाला टर्म क्या बना है? 7a to the power 6
bx करना शुरू किया करो जब भी ये सवाल आ जासिर बेटा, अंडरस्टैंड दिस थिंग। फिर x स्क्वायर क्या बना है मेरे पास 21 a की पावर 5 b स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस 35 a क्यूब b की पावर 4 x की पावर 4। एक्स क्यूब पे तो मैं गया ही नहीं सिंप्लीफाई करने क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। ये और पढ़ रहे हैं बेटे। ओके, जीपी के बारे में उसने क्या बात बताई है मुझे, ध्यान था। फर्स्ट कोफिशिएंट की बात कर रहा है 7a6b 21a5 This is the GP that the question has told me, right? ऐसा ही है। अगर मुझे सवाल बता दे कि कोई चीज जीपी है तो वन थिंग इज फॉर श्योर, क्या मुझे चीज कंफर्म पता है कि हर जीपी में ये तो होता ही है, आर कांस्टेंट होता है, आर एस, और आर निकलता कैसे है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर मैं ले लूं, ए क्यूब, मैं थर्ड टर्म लूं 35 ए क्यूब बी की पावर 4 डिवाइड कर लूं 21 ए 5 बी स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए 21 ए 5 बी स्क्वायर 7 ए 6 बी। सिंप्लीफाई करते हैं पहले दोनों तरफ, जितनी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास हो सकती है। 5 दोनों आर है ना, आर कैसे नहीं, अगर मैं कहूं थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, व्हाट इज दैट, आर, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट आर, तो दोनों इक्वल हुए या नहीं हुए बेटे, राइट। कोई बात नहीं, तो आगे करेंगे, उसका ए बी भी तो लगा हुआ है ना, ए बी भी तो सेम नहीं आ रहा है, ऊपर बचा एक बी और नीचे बचा हमारे पास ए। सारे ए को एक तरफ ले आते हैं पहले तो आराम से, ए अपॉन बी चाहिए मुझे, तो दैट इज, पहले तुम लोग सिंप्लीफाई कर लो, है तो आसान मेथड्स भी, और 5 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 ए स्क्वायर बी, 5 अपॉन 9 is a square b upon ab square, 5 upon 9 is a upon सर ये जब वो जो दो रेशियोज इक्वल लगाते हैं तो ये मतलब कब समझ, the tangent to the curve at a point x, एक पॉइंट है x, हमें नहीं पता कहीं है, कैपिटल X is parallel to the line y is equals to y plus 2x is equals to 0, show that x, ये जो पॉइंट है lies on the, अब x पॉइंट कर्व पे भी है और वो कह रहा है वो इस लाइन पे भी लाया करता है, ये प्रूफ करो। तो इन शॉर्ट हमें x के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हाउ विल वी फिगर आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, क्वेश्चन ने बताया वो y is equals to -2x, अगर मैं पॉइंट x पे टेंजेंट बनाता हूं तो वो इस लाइन के पैरेलल है। So can I say that the gradient of tangent at x कितना होगा, -2 होगा, उस टेंजेंट का ग्रेडियंट जो x पे बनेगी। अब टेंजेंट पे ग्रेडियंट तो पता चल गया -2 है, या मैं कहूं m ऑफ ग्रेडियंट एट x वो भी -2 होगा, बट ग्रेडियंट डालूं किसमें, या तो इक्वेशन ऑफ कर्व है, या तो इक्वेशन ऑफ कर्व है, ग्रेडियंट कहां डालूंगा भाई, डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे ग्रेडियंट फंक्शन आ जाता है हमारे पास। So if I differentiated y is equals to पहले 6x to the power -1 minus 6x to the power -2, so the derivative is -6 upon x square। अब इसमें ग्रेडियंट डाल सकता हूं, ग्रेडियंट डाला -2 minus 6 upon x square, तो x square की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 2 and -2, कौन सी वाली वैल्यू लेंगे इसमें से x की, क्या, सॉरी नहीं सही कह रहा हूं, √3 आएगी, प्लस एंड माइनस कौन सी वाली लेंगे, क्यों, वेरी गुड वेरी गुड, कर्व लिखा हुआ है सर उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव √3 आपने x ले लिया। व्हाट अबाउट y नाउ,
6 अपॉन, वेरी गुड साकिब, इक्वेशन में डालें 6 अपॉन √3, तो y क्या आ रहा है निकालो। √3 आ रहा है। तो नाउ आई कैन से x के कोऑर्डिनेट्स आर √3 एंड, तो ये y इक्वल्स टू 2x की लाइन पे लाई करेगा या नहीं करेगा भाई? बिल्कुल लाई करेगा। यही तो x कोऑर्डिनेट है। ये वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस वन। नहीं, क्यों क्यों, सही है, दैट्स परफेक्टली फाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हमें ग्रेडियंट और एक पॉइंट चाहिए होता है। द क्वेश्चन इज आस्किंग मी टेंजेंट ए बी, डू आई हैव द पॉइंट? पॉइंट है डेरिवेटिव निकालो, 1/3 6x + 2 की पावर क्या आ रहा है बेटे ग्रेडियंट? I already have y minus पॉइंट क्या था 2 is equals to half x minus 1, बन गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल AC, टेंजेंट का ग्रेडियंट मुझे पता है m ऑफ टेंजेंट एट a, मिट्टा आ गया, इज हाफ m ऑफ नॉर्मल एट a, क्या होगा? -2 y minus y1, बन गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी। क्या परेशानी थी भाई? मैंने कहा था पहले देख के डर रहे हो बच्चों वाले सवाल। डिस्टेंस BC, जी बेटे BAC 90 है, A पे 90 बन रहा होगा, A पे 90 बन रहा होगा। लेंथ ऑफ BC निकालनी है। निकालो ना। B किस पे टेंजेंट पे लाई कर रहा है, उसका x 0 है और मुझे y नहीं पता। -½ + 2, और C पे जो है वो x y निकालना है, x 0 है और टेंजेंट नहीं है, नॉर्मल में जाएगी y -2। टू 2.5 क्या है? 2.5 यूनिट्स। Find the coordinates of the point of intersection E of OA and BC. OA, how will I find the equation of OA? OA का ग्रेडियंट निकालना है, बैठ जाओ ग्रेडियंट ऑफ OA क्या है?
बैठो, आया भी करो ना टाइम पे, 8 बजे। y2 माइनस y1 2 आ गया, और इक्वेशन क्या बनेगी, y is equals to 2x. What about BC? Gradient of BC निकालो, कितना आ रहा है, सॉल्व द टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, बताओ x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है और y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, फिर चेक कर लो वो मिड पॉइंट बन रहा है नहीं बन रहा है।